गुड इवनिंग गाइस, मैं एच.एस. मेहता क्लब हाउस पैरामाउंट फ्लोरा विला से। आशा है कि आप लोग स्वस्थ और कुशल पूर्वक होंगे। पहले नरेश कुमार जी और श्री जी और आज का सब्जेक्ट मैटर काफ़ी गर्मजोशी के साथ होने वाला है। आप लास्ट तक बने रहिए। कहाँ पर समस्या है, किस वजह से हमारी सोसाइटी का ये हाल हो गया है, आप इसका लास्ट तक बने रहें और देखते रहें कि किसके परिणाम स्वरूप यह हालत हुई है। ओवर टू डिबेट। इस पर्पस के लिए नहीं बनाया था कि चाय पानी पी लेंगे, 2 पकौड़े खा लेंगे और चले जाएंगे। ये सिर्फ इसलिए बनाया था क्योंकि हम सारे एक ही सोसाइटी के रहने वाले हैं और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी सबकी बराबर है। किसी एक की नहीं है ये प्रॉब्लम, उस पर्सनल है या जस्टिया सामूहिक है, सबकी बराबर है। हमने प्रधान बना दिया, सेक्रेटरी बना दिया और सेक्रेटरी जो है हमारा वो डे टू डे हमारे को अपनी वो मॉनिटरिंग सारी पास कर रहा है। उसके पश्चात यहाँ पर बहुत से ऐसे आदमी मैं की लड़ाई है कि मैं जाकर राजा बनूंगा, वो क्या अपनी डेलीगेशन बना लेते हैं। मैं डेलीगेशन लेकर गया था वहां पर, कहाँ की डेलीगेशन आ गई तुम्हारी? बिल्कुल ठीक। क्या हमारे सेक्रेटरी के ऊपर इतबार नहीं है? तुम्हारे को प्रधान के ऊपर इतबार नहीं है? ये क्यों बनाया था? अगर उनको इतबार ही नहीं था, जो सीनियर कैंडिडेट किस लिए वहां पर किस लिए गए थे? मैं उनका नाम नहीं कहना चाहता यहाँ पर, वो अच्छी बात नहीं है। ये हमारी आपस की ऐसे आदमी का नाम नहीं चाहिए। ऐसे हमारी आपस की फूट है ये, तो यही कारण की भाई बात है। जिस तरह कुत्ते और गधे वाली फूट है ना, जाकर गधा बैठ गया और फिर वो क्या कहते हैं, माई सेल्फ वाज क्लास 1 ऑफिसर। अरे यू ऑल आर इक्वल हियर, माई सेल्फ वाज क्लास 4। इन द एज ऑफ 46 आई हैव टेकन रिटायरमेंट। क्यों ले ली रिटायरमेंट? जब क्लास 1 ऑफिसर थे तो रिटायरमेंट क्यों ली? इसका मतलब है तुम्हें लात मार कर निकाला गया। चाहे मेरी बात का कोई बुरा माने चाहे भला माने, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, मुझे पता है और आगे भी बात पहुंचेगी। नहीं, मैं रियलिटी बता रहा हूं ये। अच्छा, जो मीटिंग हुई है, मुझे उसको कोई सोल्यूशन निकली है उसकी? ये बताओ, कोई जितने बैठे हैं सीनियर सिटीजन, कोई सोल्यूशन निकली है? वो क्या कहते हैं, हम टैंकर मंगवाएंगे। उधर से आपको ये देनी पड़ेगी। क्यों भाई? मुझे ये बताओ, किस लिए देनी पड़ेगी? क्या हम मेंटेनेंस नहीं देते हैं? क्या हमारे को आपने, मैंने एक बात उनसे और कही थी, क्या हम मेंटेनेंस नहीं देते हैं क्या? जब मैंने उनसे कहा कि हमारे को अपना रिकॉर्ड दो, इनकम क्या है, तुम्हारा एक्सपेंस क्या है, हम दे देंगे। एक्सपेंस ज्यादा हुआ, अगर चल ठीक है, एक्सपेंस ज्यादा हुआ तो हम पेमेंट करेंगे। अगर इनकम ज्यादा हुई तो क्या आप कम कर दोगे? वो नहीं, वो हम नहीं करेंगे। क्यों? इनकम ही तो तुम खा रहे हो यहां से। अगर इनकम ना होती तो तुम अब तक तो भाग गए। वो उसे ये खुद कहा है उसने, ये जो हमारा रिसीट किया है कि हम जो है ना वो कम नहीं करेंगे। दूसरी बात एक और, सब हमारे सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं, सारे भाई बैठे हैं मेरे, कि इन्होंने हमारे से 2700 रुपया ईच पर्सन लिया है, सबसे लिया है, जबकि 2700 रुपये नहीं लेना चाहिए। कारण उसका ये है, जब मेंटेनेंस हम देते हैं उसके अंदर इनके पास पैसा है, क्यों नहीं उसमें से एक्सपेंस करते? उसके अलावा फरवरी में इन्होंने हमारे से वो पैसे लिए हैं जिन्होंने नई पेमेंट नकद नहीं दिए थे, उनसे इन्होंने इंटरेस्ट काटा है फरवरी में, और आज हो गया मई का। क्या मार्च अप्रैल मई वो पैसा कहाँ गया? क्या वो जो कर रहे हैं ये डीजल से, क्या हमारा वो उन्होंने कम कर दिया? जो चार्जेस हमारे से लेते हैं पर यूनिट क्या कम कर दिया इन्होंने? क्यों
नहीं किया कम? हमारे सेक्रेटरी साहब और प्रेसिडेंट साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जाकर उनसे कंसल्ट करें, क्यों नहीं करते? तीसरी बात एक और, हमें अपनी जबान के ऊपर पक्का रहना चाहिए, चाहे हम घाटे में जाएं या नफे में जाएं। मुझे किसी का ये मतलब नहीं है कौन एसपीसी ले रहा है, कौन एमपीसी ले रहा है। आप जितने भी भाई हैं, चाहे बिल्डर आपको गाइड करे, चाहे मेंटेनेंस गाइड करे, चाहे हमारा कोई भाई गाइड करे, आप जिस अपना खुद का भी तो विवेक होगा कुछ। भगवान ने आपको सबको विवेक दिया है अपना, अपनी सद्बुद्धि से काम लो। ये नहीं उन्होंने क्या किया, बिल्डर लेकर हम तुम्हारा कम कर देंगे, ये कम कर देंगे, वो कम कर, क्यों कम कर देंगे? क्या मुझे एक बात बताओ, अगर उनका एमपीसी लेने में नुकसान है तो वो 35 पैसा कम यूनिट का कम क्यों किया है उसे? हमारा पैसा खा रहे हैं इसका मतलब, और लाखों रुपया खा रहे हैं। तो मुझे नहीं इस बात से मतलब कौन एमपीसी के हक में है, कौन एसपीसी के हक में है, लेकिन अपने विवेक से काम लो। ये नहीं कि मेरे को इस भाई ने कह दिया, उस भाई ने कह दिया, अरे एमपीसी मत लो, एसपीसी ले लो। क्यों ले लें? हमारी मर्जी है, क्या लेंगे? जब बिल्डर ने कह दिया किसी को, अरे हम तुम्हारे से थोड़ा सा फायदा करवा देंगे, कुछ ना कुछ, क्या करवा देंगे? ये गलत है, बिल्कुल ही गलत है। और आप सारे भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो एक बात सोच लेते हो वही करो। ये नहीं, हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा था, यहीं पर इसी मीटिंग के अंदर कहा था कि हमारे जो है एमपीसी होनी चाहिए। अब क्यों नहीं करते, कहते हैं कि एसपीसी होनी चाहिए? ये बहुत गलत बात है। तो कृपया करके हम ये न सोचें कि हमने चाय पकौड़ा खाया और चलते बढ़े। इस मीटिंग का कोई ना कोई हल होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए। और इसी बनाई भी इसीलिए थी, मैं भी उसके अंदर शरीक था जब यह बनाई थी, हर सैटरडे को मीटिंग रखा करो, तो सबने ये मीटिंग की थी। लेकिन ये मत करो ऐसा जो जिंदगी वक्त के बहाव में है। हम एक कश्ती में बैठे, सोसाइटी है कश्ती, यहाँ हर एक इंसान तनाव में है। हमने जिंदगी वक्त के बहाव में है, यहाँ हर एक इंसान तनाव में है। हमने लगा दिया इल्जाम पानी पर, यह नहीं देखा कि चेत चुनाव में। तो बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई यही है। अभी राणा जी से ये हमने काम शुरू किया था दिसंबर 22 में, और पानी के बहुत सारे स्नैप्स हैं मेरे नोटिस बोर्ड के। कितना था पानी? 280 किलोमीटर पानी आता था तब, और काफ़ी दिन तक आता था। अब पानी परसों 1460 किलोमीटर। समस्या अब है या पहले थी? बताओ। समस्या तब थी हमारे काम संभालने से पहले या अब है? तब थी। हम 2,500-3,000 पीडीएस का पानी ले रहे थे। जो यहाँ सोसाइटी का आका बने हैं, बिल्डर के साथ लगे हुए थे, उन्होंने हमने ये मीटिंग की बार 37 तक है। उनको ऑफिसर को यहाँ बुला 3 बार आ चुके, अभी भी आए थे 12 तारीख में। पंप ऑपरेटर, मैनेजर, तो सोसाइटी में पानी की कमी नहीं है। अब मेहता जी ने कुछ हिट किया था, जब 1200, 1300, 800, 1000 किलोमीटर पानी आ रहा है तो फिर भी कम क्यों? आपको सबक सिखाना है, सबक सिखाना है। बात ये है, जो जल बोर्ड या अथॉरिटी की प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे मोटर जल गई, उसमें पूरा दिन निकल गया, पानी कम आया 4 से 5 दिन, नेक्स्ट डे ट्रांसफार्मर जल गया तो लाइट, तो 3 दिन लगाता। तो मेरे को ये मेंटेनेंस वाले रोज अपडेट देते हैं। मैं 3 आदमी वहाँ पे कर्मचार को, पंप ऑपरेटर, जी मैनेजर और सीनियर करता हूँ, फोन पे भी उनको धन्यवाद करता हूँ, और वो लगातार प्रयास पानी लिए अलग से 3 घंटे पानी चलता। हमारी सोसाइटी सबसे बाद में है। इस लाइन पे ये पूर्वांचल
एक्सोटिका और भूटानी और हम सबसे लास्ट जो, और शाम को 5 से 8 जो पानी आता है जनरल टाइम, उसमें हमारे यहाँ प्रेशर, ये हमारे प्रयासों से हुआ है कि वो आगे सबकी बात बंद करके 3 घंटे में देते तो पानी आता, तब इतना पानी होता। परंतु जहाँ सिस्टम खराब है उसको तो कोई, वो तो यही था कि हम पहले से खराब थे कि जब ये लिखते थे आप बोरवेल चलाते हैं, बोरवेल नहीं चले पानी की डिमांड हम करेंगे, पर हमने ये नहीं थे कि बोरवेल बंद करवाएंगे, बंद करके हमें पिलाए बिल्डर, हम इसके खिलाफ। आज दूसरी बिल्कुल ही बंद हो गए, इमरजेंसी के लिए चाहिए था ना। अब कई बार वो इंसान भी फोन करता है दिन में, मेरी क्या 9-10 बजे बात होती है, ये वैसे भी एक दिन 11 बजे फोन कर रहे थे, यार पानी नहीं आया, तो आप किसको करें, पूरी बात करेंगे। तो आप ही ने तो प्रॉब्लम क्रिएट की है। जब हमारा सिस्टम खराब है तो पानी कहाँ से देंगे? यदि आपकी सोसाइटी में सीओ के फादर भी रहते होंगे ना, तब भी कुछ नहीं होगा, आप बोरवेल यूज करते हैं इमरजेंसी। तो ये इसका सॉल्यूशन अब है ही नहीं, कुछ भी लड़ लो, इसका सॉल्यूशन अब नहीं। ताजी वाली बात है, उस इंसान को हम ही लोगों ने बढ़ाया होगा, मैं तो अभी 2.5 साल हुए आए हुए। यदि मान लो आप मेरी वाई करते मैं काम मेरी वाई करते मैं काम कर रहा हूँ, कल को मैं नेगेटिव वर्क करने लूँ सोसाइटी को, आप फिर भी वाई करेंगे, तो मैं तो नेगेटिव वर्क करता रहूँगा, आपकी क्या ड्यूटी बनेगी? मुझे हटाएं और किसी को रहें। जब एक इंसान यहाँ नेगेटिव वर्क कर रहा है, फिर भी उसके साथ घूमते, उसको क्रिटिक बनाते। यहाँ 20-25 लोगों से इकट्ठे में लोग देख रहा हूँ, कभी इकट्ठे नहीं होते, और 20-25 लोगों में 10 लोग हमारी जिम्मे नहीं होते। मैं ऑनेस्टली बताता हूँ ना, जो है हमारा एम आता है ना बीम आता है, लेकिन है मैं ये बताता हूँ ना, एम आता है ना बीम आता है, और बराबर है ए एंड बी का यह है। यहाँ पर बीच में ताकि बीच में सी भी घुस गया। हमारे पास में क्या चाह रहा था, सबसे पहले ये बिल्डर, यहाँ हमारे लिए जो अभी हमने बात किया, कुछ लोग बिल्डर के सपोर्टर होंगे, कुछ लोग जो है बिल्डर के जो सपोर्टर थे वो आज अगेंस्ट। हमारा क्या क्वेश्चन है, बिल्डर ऐसे ही हमें 2-4 बातें मैंने अच्छी की करके जो है डाल देगा। स्टार्टिंग में हमने शुरू किया था कि जल बोर्ड से रेगुलर मॉनिटरिंग किया जाए, इनसे अगर ये नहीं होता है कम से कम वहाँ से तो पानी करते हैं, और क्रेडिट जो है मैं कहता हूँ रेगुलर बिना कोई ये करके कि आज कितना, और आज ये है इनको भी हेल्प बोलेंगे, इनको जो है जब ये करते हैं पहले ही जो वहाँ तक जो स्टेटिस्टिक्स है ये वो लोग इन्फॉर्म करता है, ये नहीं इन्फॉर्म करते। तो जितना पानी मिल रहा है तो यही एक सॉल्यूशन हम लोग के पास में था। अब अगर और कोई आप सजेस्ट करते हैं तो बताइए इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसके लिए जो है कोई दिक्कत नहीं है। और एक तो बात ये है, दूसरी बात यह है कि हम जो है बराबर ये बोलते हैं भाई कम से कम जो सीनियर सिटीजन ग्रुप में से है एक हुए हैं, वहाँ तक हम ही में से कुछ लोग जो है उधर जाकर के सपोर्ट करके, क्यों भाई दोनों में भाई जो ए है उसमें भी हमारे लोग हैं, बी है उसमें भी है, हम लोग तो हम यहाँ पर नहीं करते हैं, इसका जरूरत क्या था? अगर जो है लेकिन मुझे पता है दोनों ग्रुप में है, ए में भी है और बी में भी है, दोनों में हमारे लोग हैं और एक्टिव हैं। मुझे की बात ये एक्टिव हैं, नहीं हमको पहले
दोनों हमारे लोग हैं और एक्टिव हैं। मजे की बात ये एक्टिव हैं। नहीं हम तो पहले थे, अब नहीं, ये बात सही है, लेकिन जो है ज़्यादातर ये है नहीं तो किसी को मजा है कि एक आदमी जो है क्रिएट करके और चुपचाप जब बैठे हुए मुझे कम से कम आप लोगों को बताओ ना, हम कर रहे हैं आगे वो आज की मीटिंग वही हमने डिस्कस किया है। नहीं, ये जो आपने बोला ये हमें कमी है। हाँ, तो देखो ना, थोड़ा हम साइलेंट वर्कर हैं, ये हमें नहीं मालूम क्या एक मेरी समस्या है कि मैं व्हाट्सएप पे लिख नहीं पाता, मुझे लिखने की आदत नहीं है, इसलिए ये कोई जिम्मेदारी है कि मैं बता दूँ भाई ये काम है व्हाट्सएप पे डालें, तो वो जो ज़्यादा टाइप कर सकते में कितने मेंबर है, अभी कितने रूट लेवल में वो करते हैं। मैं व्हाट्सएप देखता भी नहीं ज़्यादा, पानी वगैरह पौधे सूख रहे, तो हमने इन्हीं को कहा एक दो दिन टैंकर लाओ, और रोड से भी बात हुई कि भाई पानी ये पौधे का क्या हो सकता है, तो उन्होंने ये कहा हाँ सर कि वैसे तो किसी सोसाइटी को जल बोर्ड ट्रीटेड पानी सप्लाई नहीं करता, क्योंकि सोसाइटी का ट्रीटेड वाटर ही उसमें यूज होता है। पर ट्रीटमेंट प्लांट जैसे 1000 किलोमीटर पानी सप्लाई हो रहा है, तो उसका 800 किलोमीटर ट्रीटेड वाटर हॉर्टिकल्चर के लिए अवेलेबल हो, मतलब पूरी कैपेसिटी, और फिर भी कम पड़ा है, सोसाइटी में ग्रीनरी एरिया ज़्यादा है, तो अब प्रयास करने संबंध हो गए। एक लाइन हमारी ग्रीन बेल्ट के पास से गुजरी, वहाँ से कलेक्टर सोसाइटी की है, परंतु फिर मैंने आपको सोसाइटी के प्लांट को चेक कराया तो उसकी कैपेसिटी बात करनी पड़ेगी। इनकी कैपेसिटी तो 500 किलोमीटर की है, अभी एक और प्लांट लगा रहे हैं, कभी या तो बढ़ाओ नहीं तो फिर हम वो करेंगे, वेस्टेज जा रहा है। तो एक प्लांट अब बेसमेंट में ट्रीटमेंट प्लांट और लगा रहे हैं 500 किलोमीटर, वो 2-4 महीने लगे। बात भी नहीं हो सकती क्योंकि हमारी सोसाइटी में कमी है, तो बाहर से पानी क्यों दें, फिर पहले अपना सोसाइटी। तो हम प्रयास करते रहते हैं, ऐसे नहीं है कि फिर मैंने काम गवर्नमेंट से कॉलोनी में रहा हूँ मैं, तो कहाँ कैसे हो सकता है, पर वही है। अब ये उसी जब टेक्निकल बच रहे हैं तो ये ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब क्या होगा, अब ये पैसे वैसे तो अपने लेवल पे खर्च करने चाहिए, उसमें 2-3 महीने कि यदि देखो इस सीनियर सिटीजन ग्रुप में जान डालनी है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो मजबूत करें, किसी प्लेटफॉर्म किसी लेटर के साथ नहीं जाएं। किसी भी व्यक्ति कोई मीटिंग बुलाता है, उनका वो सोचते हैं कि हमारा 20-25 लोग आए माना जाए, और यदि कोई ग्रुप में शामिल होते तो कम से यहाँ डिस्कस करें, तो विश्वास होगा तो हमें भी जोश रहेगा। यदि विश्वास नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो अपने लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ, कभी चलो मेरे घर में भी पानी की कमी है, पर यहाँ इधर उधर से तो कुछ नहीं है ना, कभी कहीं से जोश पैदा होगा। मैं काम कर रहा हूँ, कभी चलो मेरे घर में भी पानी की कमी है, पर यहाँ इधर उधर से तो कुछ नहीं है ना, कभी कहीं से जोश पैदा होगा। बात है इसमें लोग तैयार हैं, शीट कर लोगों ना हमें कि भाई हम लोगों को इन्वॉल्व करो। अगर आपको याद हो मेरा इशू यही था, तो वहाँ पर जब 150 आदमी वहाँ पर बैठेगा, सत्संग होता है, 150 आदमी बैठा होता है, कोई उसके अंदर मेरे ख्याल में 10 बार मैं जा चुका हूँ कल इसी के अंदर मेंटेनेंस के अंदर करवा देंगे, क्या करवा देंगे। तुमने 100 रुपए तो काटना शुरू कर दिया क्लब का, 100 रुपए के हिसाब से तुम्हारे फ्लैट कितना है ये आप काउंट कर लो है। क्या वहां पर ऐसी चीज नहीं रिपेयर नहीं किए जा सकते, या नए नहीं लगवाए जा सकते? नहीं, करवा देंगे। इसी कारण से एक आदमी उसके अंदर जब सत्संग हो रहा था, मुझे याद है सत्संग हो रहा था, गर्मी के कारण उसको जो है ना वहीं गिर गया और उसको उठा कर ले जाना पड़ा। अगर कहो तो मैं उसका नाम बता देता हूँ। एक और इसी क्लब के लिए एक लेडी जिसका नाम
मेरे को जाने, वो एक लेटर लिख कर ले आई कि इसके अंदर AC लगवाएगा, सबसे साइन करवाएगा। साइन करवाएगा, जब ये ताश वाले बैठे थे अंदर, उनसे साइन करवाने के लिए उन्होंने इनकार करके मैं साइन नहीं करेंगे, हम साइन नहीं करते। मैंने भी किए। जिसने भी था, एक दो ने किए थे, बाकी में हम साइन नहीं करते। क्यों भाई, तुम्हारा वो तुम्हें यूज नहीं करना क्या? सिर्फ उसे लेडी नहीं करना। पढ़े लिखे लोग, जिंदगी का तजर्बे हटाए हुए लोग, वो भी धोखा खा रहे हैं और धोखा खाए, क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन कोई नहीं। मैं किसी को अगेंस्ट बोलना नहीं चाहता, कुछ नहीं करना चाहता, सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यदि हम में कुछ टीका हो और कितने मंच बने, अब मीडिया पर एक बार देखो कि 100 आदमी आपको काटेंगे, 100 आदमी आपको, कोई फायदा नहीं होता। जितनी मर्जी गाली निकालो, किसको निकालो, बिल्डर को निकालो, मेरे को निकालो, किसी को उनका कोई फायदा नहीं होता। एटलीस्ट जो एक छोटी सी बात मैं करनी चाहता था वही करना चाहता हूँ। एक हमने मंच बनाया है जो 4-5 साल से किसी फॉर्म में आ गया, जो मंच है जैसे कि चाहे हमने खाने पीने का रखा, बैठने का रखा, यदि इसको हम चैनलाइज करें तो काम चल सकता है। चैनलाइज ये इसकी स्ट्रेंथ क्यों नहीं आ रही, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम। मैं कहता हूँ कि हम इन लोगों को रोज कुछ ना कुछ करें, भाई कुछ करो, जाओ। हम 10 साल भी बैठते हैं। मैंने इनको कई बार बोला कि यार आप 100 आदमियों की आपके पीछे बैठ, आप बिल्डर से क्यों नहीं जाके दे सकते कि ये काम आप मानेगा तो नहीं हमारी, क्योंकि हमारी लीगल बॉडी नहीं है। एक लीगल बॉडी सिर्फ AO होती है या RDB होती है, वो करा सकती है, हम कुछ नहीं करा सकते, लेकिन हम प्रेशराइज कर सकते हैं। रही बात दूसरी, तो भाई ये बॉडी को हम स्ट्रेंथन करें। अब दूसरी बात मैं जो करना चाहता हूँ, जिस किसी को अपना लीडरशिप शुरू करनी चाहता है या वो ये उसकी सोच में है कि मैं बेटर काम कर सकता हूँ, तो जहाँ आए बोले मैं वॉलंटरी जहाँ आता हूँ, जहाँ हम इलेक्शन करा देते हैं उसमें प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी वो बना देते हैं। हम एक तीसरा चौथा 5वां फ्रंट खोलने में क्या तो जो उसका फायदा क्या, वो सिर्फ हम आपस में लड़ने के लिए खोल रहे हैं और कुछ नहीं। यदि आप सिंसियर हो सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए, काम किया, जहाँ पार्टिसिपेट करो, जहाँ बोलो मैं लीडर बनना चाहता हूँ, लेकिन अनेस्ट यही होनी चाहिए कि आप बिल्डर को रिप्रेजेंट नहीं करो, बस यही बात। थैंक यू। अच्छा, एक दिन का जो आपने क्या ये प्रयास हमारे साथ में जो हमारे वर्मा जी ने और इन्होंने जो ये किया इलेक्शन होने दीजिए कि हम लोग आप प्रेशर किस पे डालने चाहते, जो आपने एक बार बात की थी ना, एक्स्ट्रा पाइप, उसके ऊपर जो है पूरा ये देंगे कि हमारा बहुत दूरी में है। कैसे हर एक सोसाइटी अलग लाइन मांगे यही पहुंचे, तो वो तो रिजेक्ट हो चुका है। आगे एक और है पानी की, अब कमी नहीं है, हम पहले क्योंकि जब थोड़ी बात पानी होता है तो पानी आता है, वो समस्या तो रही नहीं हमारी। कुछ और सिस्टम मीटिंग करने की मैंने कहा है कि ये मीटर है, इसमें प्रेशर बताती है, तो इन सारी सोसाइटी के प्रेशर को एक बराबर करके गेट वाल को उतनी चूड़ी दें और ऊपर से लॉक लगा दें। अभी बिल्डर या भूटानी पे जो गेट वाल था वो ओपन था, भूटानी खोल लेता था, तो इन्हीं को कहा कि अपना वेल्डर लेके वहाँ एक चैम्बर बना के रखकर लगा के उस पर ताला लगा, तो ताला भी नीचे दिलवाया और उसका ढक्कन भी लगाया। तो एक समस्या कुछ वो भी सॉल्व हुई है, भूटानी अब अपनी मर्जी से पानी ज़्यादा नहीं, तो मतलब काम करना पड़ता है रूट लेवल पे। यहाँ बोलने पे ये आदमी करने के लिए ये कर लेंगे, बहुत ये वर्ड बहुत लोगों ने सुना, माहौल चेंज हो, पता नहीं क्या माहौल चेंज हो गया। उन्होंने बस ये है कि वो अपने नाम से ये कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वहाँ पेमेंट तो जो अथॉरिटी एग्जीक्यूट करती है वो डालती है, लिखित में देती है। आप रेडी तो अपना मजाक बोल रहे हो। तो मैंने एक कल्पना की थी, तो कहते हैं गुप्ता जी कि मैंने माहौल चेंज कर दिया,
वो घर जाके भाभी जी कहते जब से मैंने ग्रुप बनाया मेरे घर का माहौल भी चेंज हो गया, घर का टेम्परेचर बढ़ गया। ये जो है फिल्टर अगर हमारी बात नहीं सुना तो हम जो है अथॉरिटी से डीएम से तो अपने ग्रीवेंस रख ही सकते हैं अपनी गुहार, और हम भी चलेंगे उसमें, और जो भी चलना चाहे चल, और उसमें एक चिट्ठी लिख के दे जाए कि भाई हमारी ये परेशानी हो रही है कि यहाँ पे इतने लोग रहते हैं और हम पानी का बिल भी पे करते हैं, तो पानी का जो हम बिल पे कर रहे हैं कि बिल्डर की जिम्मेदारी है पानी हमें मिल जाता है, बिल्डर की भी है, गवर्नमेंट की भी है, और वाटर अथॉरिटी से पानी आता है, जल विभाग को भी हो जाता है, तो किस तरीके से ये होता है। तो इसमें जो है डीएम से मिलकर और अथॉरिटी से मिलकर जल विभाग से मिलकर एक मीटिंग तो करी जा सकती है। नहीं ये पॉइंट है आपको, लेकिन उसमें एक चीज़ और बता दो, बड़े लोग ये करते हैं कि हमें ये डीएम से ये देना चाहिए कि बोर्ड का परमिशन मिल जाए, हमें फिर से दे दें, ये कभी नहीं हो सकता और हमें ये दिखना भी नहीं चाहिए, ये नहीं हो भी नहीं सकता और हमें दिखना भी नहीं चाहिए कि आप हमें मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि बजाय कि अभी तक हम लोगों का जो अप्रोच रहा था सीनियर सिटीजन का, वो हमारा इंडिपेंडेंट रहा। हम लोग चाहे पानी का आपने टेकअप किया, चाहे जो टेकअप हमने बिल्डर से भी टेकअप किया है, वो किसी जनरल पॉलिटिक्स में नहीं हम लोग से, तो क्यों नहीं हम इसको अपना सेपरेट रखें। जो हमारे प्रयास चल रहे थे सीनियर सिटीजन के, उसी में चलते किसी को चाहे जिस आप जादू लिखते हो नीचे जो लिखते सब, जैसा कि आप लोगों ने डिबेट में देखा होगा, और ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन, आपकी ग्रीनरी और पैरामाउंट की ये हालत हो चुकी है, जो कि एक ग्रीनरी से एक डिजर्ट बनने जा रहा है, लगभग बन चुका है। जो बम्बू के पेड़ थे पूरे सूख चुके हैं, और इसके ज़िम्मेदार कौन हैं यह सब लोगों को विदित है। आप इसका डिसीजन आप लोगों के हाथ में है, क्या करना है क्या नहीं करना है। थैंक यू। अपनी और अपनी सोसाइटी का ध्यान रखिए। थैंक यू।